नमस्कार। तो आइए आज बात करते हैं एसएमई आईओपीओ के बारे में। हॉरिजन रिक्लेम इंडिया और सुसन इलेक्ट्रिक्स इंडिया, ये दोनों अभी ओपन हैं और हम बात करते हैं इनके की कंपनी करती क्या है। तो यह हॉरिजन रिक्लेम इंडिया की पहले बात करें तो यह अपने ही सेक्टर में लगभग 20 साल का अनुभव हो गया है। 2006 में आई थी और इसका जो बिजनेस है ये वेस्ट टायर स्क्रैप, मतलब स्क्रैप का काम करती है। ये जैसे रबड़ होती है, जैसे टायर है, बाद में जो है उनको डिस्ट्रॉय करना है तो उनके छोटे छोटे पीसेज बनाकर उनसे तार अलग करके, तांबा कॉपर जो भी एल्यूमिनियम जिसके भी तार होते हैं तो वो तार अलग करके ये उनको रिसाइकल करती है। फिर इसके बाद में छोटे छोटे टुकड़ों के बाद ये बना के, मेल्ट बना के ये कंपनियों को बेच देती है। जैसे जो एमआरएफ और ये टायर बनाती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये इसके डीलर हैं। तो और उनको भी ये जैसे दीवालों में सीट्स होती हैं और सीलिंग पे रबड़ लगती हैं ताकि वॉइस बाहर न जाए, तो उसके लिए भी ये अपनी सीट से बेचती हैं जो है। तो काम ठीक है इसका और चलने वाला है। तो अब आप आगे बात करते हैं। ये वो सर्टिफिकेट भी बेचती है। जैसे कंपनियां हैं ना जो प्रदूषण फैलाती है, उनके सर्टिफिकेट भी बनाती है, उनसे भी मुनाफा कमाती है। तो अब इसके प्राइस रेंज की बात करें तो इसने प्राइस रेंज जो अपना रखा हुआ है वो 98 टू 103, यानी कि 98 से 103 रुपये रखा है। लॉट साइज 1200 शेयर का है, लेकिन एसएमई हम जानते हैं कि एक साथ 2 लॉट अप्लाई होते हैं तो 2400 लॉट अप्लाई होंगे। इशू साइज इसका छोटा है, 54 करोड़ का। एसएमई के ऐसे ही होते हैं, 11 करोड़ 12 करोड़ तक के भी होते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है। अब इसके जानते हैं कंपनी के फंडामेंटल जानते हैं, 2-3 सालों के जान लेते हैं। कंपनी घाटे में रही या फ़ायदे में रही, जिससे हमें थोड़ा सा जानकारी मिलेगी कि आगे क्या करना है। तो जानते हैं 2023 के लिए। 2023 में कंपनी का प्रॉफिट था 0.71 करोड़ का। यही 2024 से 25 में हो गया था 7.07 करोड़ का, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। 2025-26 की बात करें तो यह 7.07 से 10.50 हो गया था, यानी कि 10.50। तो साल दर साल ग्रोथ है और अच्छी ग्रोथ है, सेक्टर भी अच्छा है। ये इसके फंडामेंटल हो गए। अब इसके बाद में बात करते हैं सुसन इलेक्ट्रिक की। सुसन इलेक्ट्रिक को अपने ही सेक्टर में 19 साल काम करते हो गए, यानी कि 1 साल उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ये मार्केट में आई थी 2007 में और इसका काम है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी बिजली कंपनियों को एल्यूमिनियम कॉपर आधारित इलेक्ट्रिक वायरिंग, यानी कि तार बनाती है। ये तार उनको देती है, जैसे रेलवेज हो गई, कॉपर आपर के तार हो गए, केबल्स हो गई, और ये जो कंपनियां होती हैं बाकी सारी कंपनियां हो गई, उसको इलेक्ट्रिक विभाग को हो गया। जैसे यूपी की बात करें तो यूपीपीसीएल हो गई। ऐसी जगह ये अपने जो है इसके ग्राहक हैं, तो जिसका भी काम ठीक ठाक है, अच्छा है। अब इसके प्राइस की बात करें तो 120 से 127 प्रति शेयर रखा है, जो कि रीजनेबल है। लॉट साइज इसका 1000 का है, उसका 1200 का था। ये इसका इशू साइज उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका इशू साइज 70 करोड़ का है। इसके प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं 2-3 सालों की। तो 23-24 में 0.76 करोड़ था और ये बढ़ के 24-25 में हुआ 5.65 करोड़ हुआ, जो कि 24-25 में उसका ज़्यादा था। इसके बाद में 25-26 में इसका बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 3 गुना हो गया, 3 गुना से भी ज़्यादा, यानी कि 18.25 करोड़ उसका हुआ था लास्ट टाइम। 10.25 करोड़। तो ये इसकी, और अब बात करते हैं, ये तो इसकी डिटेल हो गई। अब इसके बाद देखें इसमें माइनस पॉइंट क्या है। तो माइनस पॉइंट पहले हम बात करते हैं हॉरिजन रिक्लेम की। तो इसके पास थोड़ा सा डेट है,
लेकिन रीजनेबल है, ऐसी कोई ज़्यादा नहीं है कि कंपनी को कोई दिक्कत आए। इसके पास जो कर्ज है वो 35.76 करोड़ का है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यह अपने आईपीओ के पैसों से ये डेट पे कर रही है 26.70 करोड़, यानी कि 26.7 करोड़ अप्रॉक्स इसके पास बचेगा, 9 करोड़ समथिंग बचेगा, जो कि नथिंग है इतनी बड़ी कंपनियों के लिए। तो इसका मतलब ये कोई माइंड नेगेटिव वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सूसन इलेक्ट्रिक की। तो सूसन इलेक्ट्रिक के पास हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, 66.72 करोड़ का है। और ये जो आईपीओ से पैसा इकट्ठा करेगी, ये पूरा पूरा अपनी कंपनी के विस्तार करने में लगाएगी। इससे कंप ये जो इसका कर्ज है, कर्ज में एक भी रुपए ये नहीं करेगी। इससे इसका लॉस है कि ये कर्ज से कुछ डेट पे करने चाहिए, जिससे कि कंपनी का जो है कर्ज थोड़ा सा कम हो। तो इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो दोनों की बात करें तो दोनों ही सेक्टर में अपने अपने अच्छे हैं, दोनों की ग्रोथ अच्छी है। लेकिन कंपेयर करने की बात करें तो सूसन इलेक्ट्रिक से थोड़ा सा हॉरिजॉन डिक्लाइन थोड़ा सा ज़्यादा बेटर बेहतर नज़र आ रहा है। मार्केट में ग्रे मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग ही चल रहा है 1-2% हॉरिजॉन डिक्लाइन का आगे चल रहा है, लगभग 50-51% समथिंग चल रहा है। दोनों अपने ठीक है, लेकिन मुझे जो लगा सूसन इलेक्ट्रिक से हॉरिजॉन डिक्लाइन थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि इसके पास में कंपनी ग्रोथ भी ठीक है, अपना प्राइस रेंज भी सही रखा हुआ है, उससे थोड़ा सा कम ही रखा है। और इसके बाद में 1 साल इससे अनुभव है और साल दर साल ग्रोथ भी अच्छी है। तो ये थोड़ा सा अच्छा है। और इसका काम भी मतलब चलने वाला है, सदाबहार काम है कि टायर चल रहे हैं, घिस रहे हैं ट्रैक्टर ट्रक के, और इसके बाद उनको ये रिसाइकिल करती है और कंपनियों को बेचती है। रबड़ की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आप लोग देखते ही हैं, मार्केट में आती हैं। तो थोड़ा सा ये ज़्यादा बेटर लगा। बाकी आप लोग बताइए आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो हॉरिजॉन्टल क्लेम ज़्यादा बेटर है और मैं भी अप्लाई करूँगा। धन्यवाद, ओके।